फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य क्लासेस फ्रेंड्स में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। राजस्थान की चित्रकला के बारे में उससे पहले अपन कुछ जान लेते हैं चित्रकला के बारे में। चित्रकला चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। चित्रकला का प्रारंभ जो है वो पाषाण काल में हुआ था। प्रारंभ वो पाषाण काल में हुआ था। पाषाण काल में चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। भारत में जो है इसका भारत में स्वर्ण काल यानी इस चित्रकला का जो है सर्वाधिक विकास कब हुआ था भारत में? स्वर्ण काल, वो जहांगीर का काल कहा जाता है। जहांगीर मुगल था, जहांगीर का काल था 1605 से 1627। इस काल को जो है भारत में स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला का। भारत में आधुनिक पितामह किसे कहा जाता है? चित्रकला के पितामह कहा जाता है रवि वर्मा को। किन्हें? रवि वर्मा को कहा जाता है। ये थे केरल के। कहाँ के थे? केरल के थे। इनको जो है आधुनिक पितामह कहा जाता है। इनका पहला चित्र था, प्रथम चित्र वो था प्रताप का बनाया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला के बारे में। राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की चित्रकला का प्रारंभ जो है अपभ्रंश शैली से हुआ था। उद्भव जो है अपभ्रंश शैली से हुआ था। उद्भव अपभ्रंश शैली से होता। ये अपभ्रंश शैली तो मिश्रित शैली को कहा जाता है। अपभ्रंश शैली जो है सभी शैलियों के मिश्रण को कहा जाता है। तो राजस्थान चित्रकला का जो उद्भव है अपभ्रंश शैली से हुआ था। ठीक है, इसके जो आधुनिक पिता जो है आधुनिक जनक राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक जनक कहे जाते हैं कुंडल लाल मिस्त्री को कहा जाता है। कुंडल लाल मिस्त्री को राजस्थान की चित्रकला के आधुनिक जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला को नाम किसने दिया था? राजस्थान की चित्रकला नाम किसने दिया था? राम कृष्ण दास ने दिया था। राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था राम कृष्ण दास ने जो है इनको नाम दिया था। इनका विभाजन, राजस्थानी चित्रकला का विभाजन जो है सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने किया था। विभाजन जो है आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी की एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। कौन सी? 1916 में राजपूती पेंटिंग। आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी 1916 में। कौन सी? राजपूती पेंटिंग। राजपूती पेंटिंग जो है किन्होंने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। इस पुस्तक में राजस्थान की चित्रकला को और पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाके की पहाड़ी चित्रकला को इन्होंने जो है राजपूती चित्रकला कहा कि इन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में जो है एक सभ्यता प्राप्त हुई थी। कब? 1936 में बेराट सभ्यता। 1936 में बेराट सभ्यता 1936 में एक सभ्यता प्राप्त हुई थी बेराट सभ्यता 1936 में दयाराम साहनी ने जो इसकी खोज की थी। यहाँ पे जो है प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र मिले थे। इसीलिए इस चित्रकला इसको बेराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला बोलते हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला बोलते हैं बेराट सभ्यता को।
एक है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है किन्होंने की थी? कालीबंगा सभ्यता की अमलानंद घोष ने 1951 में खोज की थी। 1900 ये जो थी बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता बाण गंगा से मिली थी, बाण गंगा। इसका प्राचीन नाम विराट नगर है। बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम विराट नगर है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, एक सभ्यता थी 1951-52 में जो है इसकी खोज की थी किसने? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष ने यहां से जो है अलंकृत फर्श के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत फर्श के, अलंकृत 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 जो है फर्श, अलंकृत फर्श के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से। ये गग्गर नदी के किनारे है। वर्तमान जो है गग्गर नदी के किनारे। प्राचीन नाम उस नदी का सरस्वती था। प्राचीन नाम उस नदी का सरस्वती था। हनुमानगढ़ में जो है कालीबंगा का जो है उत्खनन किया गया। उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बीवी लाल और बीके थापर द्वारा 1961-62 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं एक जगह और है आलनिया। आलनिया है कोटा में। कहा है? कोटा में। यहां से 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र मिले हैं। 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र मिले हैं। कहां से? आलनिया से। आलनिया कहां है? कोटा में है। एक जगह है दर कहां है? भरतपुर में। भरतपुर से जो है प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल के पक्षियों के चित्र मिले हैं। प्राचीन काल के पक्षियों के चित्र मिले हैं। अब पक्षियों के चित्र मिले हैं, इनकी खोज की थी विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु शर्मा वाकड़कर ने जो है इसकी खोज की थी दर भरतपुर के। यहां से है प्राचीन काल के पक्षियों के चित्र मिले हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो प्राचीन ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ की बात करें तो वो है 10 वैकल्पिक सूक्त। 10 वैकल्पिक सूक्त, या इसको बोल सकते हैं ओद नियुक्ति। इसको बोल सकते हैं ओद नियुक्ति। ये जो है 1060 का है। 1060 ईस्वी का ग्रंथ है। 1060 ईस्वी का है, जो वर्तमान में जैसलमेर भंडारगृह में है। कहाँ है? जैसलमेर भंडारगृह में ओद नियुक्ति। और एक ग्रंथ जो है राजपूती पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी का, उसको जो है भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ कहा जाता है। एक तो इसको ओद नियुक्ति को, प्लस एक है राजपूती पेंटिंग। इसको जो है दोनों को भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ कहा जाता है। दीप स्तंभ कहा जाता है भारतीय चित्रकला के। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला को जो है भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की चित्रकला को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, उनमें से पहला है मेवाड़ में है चावंड। मेवाड़ में शामिल किया गया है चावंड को, उदयपुर। चावंड जो है उदयपुर में ही है। एक है नाथ द्वारा जो है राजसमंद में है। एक है देवगढ़ भी राजसमंद में है। दूसरा डिवाइडेशन जो है वो है मारवाड़ में है जोधपुर। मारवाड़ में जोधपुर को शामिल किया गया है। बीकानेर, किशनगढ़ चित्रसली। उसके बाद में है नागौर, अजमेर और जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में तीसरा डिवाइडेशन जो किया गया था वो किया गया था ढूंढाड़ में आमेर कहाँ है? जयपुर में। आमेर। एक है अलवर
अलवर के बाद में लिया गया था उनियारा। उनियारा जो है टोंक में है, उनियारा टोंक में है, टोंक जिले में, टोंक में जो है उनियारा है। एक शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र को ढूंढाड़ में लिया गया था, ढूंढाड़ डिवाइडेशन में लिया गया था, ठीक है। चौथा डिवाइडेशन जो है वो है हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती में कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी, इनको जो है हाड़ौती में लिया गया था, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने मेवाड़ की। सर्वप्रथम बात करते हैं अपने मेवाड़, मेवाड़ की बात करते हैं। तो मेवाड़ जो है राजस्थान की चित्रकला का, राजस्थान की चित्रकला का प्राचीन केंद्र है, प्राचीन और प्रमुख केंद्र है, प्राचीन और प्रमुख केंद्र है मेवाड़। मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला का प्राचीन और प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र है। सभी चित्रकलाओं की जो शैलियां है वहां उनका उद्गम जो है यहाँ से होता है, इसलिए मेवाड़ चित्रशैली को, मेवाड़ चित्रकला को जो है इनको इस सब की जननी कहा जाता है, चित्रकला की, राजस्थान चित्रकला की जननी कहा जाता है। मेवाड़ चित्रकला को राजस्थान चित्रकला की जननी कहा जाता है, मेवाड़ चित्रशैली को, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है प्राचीन ग्रंथों की अपन बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में तेज सिंह, अपन जो है पहले बात की थी तेज सिंह की, गुहिल वंश के शासक तेज सिंह की। तो तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। तो तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय जो है चित्र ग्रंथ किया गया था 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ जो है ताड़ के पत्रों पर जो है, ताड़ के पत्रों पर चित्रित किया गया था, ताड़ के पत्रों पर चित्रित किया गया था। और चित्रकार कौन था? कमल चंद्र जो है चित्रकार था, ताड़ के पत्रों पर किया था। इसका चित्रण जो है ताड़ के पत्रों पर, ताड़ के पत्तों पर। और कहा किया गया था? आहड़ में किया गया था। कहा? आहड़ में, आहड़ उदयपुर में किया गया था इसका चित्रण, ठीक है। एक तो है, दूसरा मोक्कल के समय किया गया था। मोक्कल के समय का एक चित्र है। मोक्कल कौन था? लाखा और हंसावे का पुत्र था मोक्कल। तो मोक्कल के समय 1422 में, मोक्कल का शासनकाल था 1421 से 33, ठीक है दोस्तों। तो 1422 में सुपार्श्वनाथ चरित्रम, इस ग्रंथ का जो है चित्रित किया गया था। इस ग्रंथ को चित्रित किया गया था किसके द्वारा? देवकुल पाठक द्वारा, देवकुल पाठक द्वारा। कहा किया गया था? देलवाड़ा में। कहा? देलवाड़ा सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में जो है इस ग्रंथ को जो है चित्रित किया गया था देवकुल पाठक के द्वारा। किसके समय? मोक्कल के समय, सुपार्श्व चरित्र, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ में चावंड की बात करते हैं। मेवाड़ में बात करते हैं अपने चावंड की। चावंड जो है, चावंड महाराणा प्रताप के समय, चावंड चित्रशैली का जो है, चावंड की चित्रकला का प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय जो है प्रारंभ हुआ था। इस चित्रकला का कार्यक्रम जो है, कार्य वो महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुआ था। महाराणा प्रताप का काल था 1572 से 97, 1572 से 97 महाराणा प्रताप का काल था। इस समय प्रारंभ हुआ था। इस समय एक चित्रकार था नसीरुद्दीन ने जो है डोला मारू का चित्र बनाया था। डोला मारू का 1592 में डोला मारू का चित्र बनाया था। डोला मारू का चित्र बनाया था। डोला मारू की शादी जो है पुष्कर में हुई थी और शादी के समय डोला की उम्र थी 3 वर्ष। शादी के समय डोला की उम्र थी 3 वर्ष। इनकी एक पुत्री थी बुडवाय,
ये जो है बाद में माता के रूप में पूजी जाती थी। कछवाहा वंश के शासक थे, कछवाहा वंश के दुल्हे राय शासक संस्थापक थे। उन्होंने जो है इसका मंदिर बनाया था जयपुर के पास में रामगढ़, जिसका नाम बाद में जमुआ रामगढ़ कहा गया। इसको माता कहा गया बुडवाई माता या जमुआई माता कहा गया। इसका मंदिर दुल्हे राय ने बनाया था, जो कछवाहा वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, तो डोला मारू का चित्र बनाया था 1592 में नसीरुद्दीन ने। इसके बाद में इसका स्वर्ण काल अमर सिंह का काल था। अमर सिंह प्रथम का काल जो था वो स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल इनका काल था 1597 से 1620 इनका काल था। ये जो है इसका चावंड चित्रकला का चावंड चित्रशैली का जो है स्वर्ण काल था अमर सिंह का काल। इसके समय जो है 1605 में रागमाला का चित्रण बनाया गया। अमर सिंह के समय 1605 में किसके द्वारा? नसीरुद्दीन के द्वारा ही रागमाला का चित्र बना था। रागमाला का चित्र बना था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन उदयपुर की। मेवाड़ में उदयपुर चित्रशैली। मेवाड़ में बात करते हैं चावंड के बाद में उदयपुर चित्रशैली की बात करते हैं। तो उदयपुर चित्रशैली का जो प्रारंभ हुआ था वो राणा कुंभा के समय हुआ था। प्रारंभ राणा कुंभा के समय जो है प्रारंभ हुआ था। स्वर्ण काल जो था वो जगत सिंह का काल था। स्वर्ण काल जो था वो जगत सिंह का काल था। जगत सिंह प्रथम का काल था स्वर्ण काल। जगत सिंह प्रथम का काल था 1628 से 1652। जगत सिंह का काल था 1658 से 1652। ये जो है स्वर्ण काल था इनका उदयपुर चित्रशैली का। इस समय जगत सिंह ने एक पाठशाला निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था उदयपुर में। पाठशाला का निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। उसका नाम चित्तेरोरी ओवरी या तस्वीरारू कारखानों इस नाम से जो एक पाठशाला का निर्माण करवाया था। इस पाठशाला चित्तेरो जो है चित्रकार को कहा जाता है। चित्तेरोरी ओवरी तस्वीरारू कारखानों, इस पाठशाला का निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है, इसमें जो है प्रसिद्ध चित्रकार था साहबदीन जो है प्रसिद्ध चित्रकार था। इसने महाराणाओं के जो है व्यक्ति चित्र बनाए। महाराजाओं के व्यक्ति चित्र बनाए थे। किन्होंने बनाए थे? साहबदीन ने बनाए थे। जो इस पाठशाला का तस्वीरारू कारखानों या फिर चित्रोरी ओवरी इस पाठशाला का प्रमुख चित्रकार था साहबदीन। इसके बाद में संग्राम सिंह सेकंड के समय उदयपुर में संग्राम सिंह द्वितीय के समय एक चित्र चित्रित किया गया था। एक चित्र तो मुल्ला दो प्याजा चित्रित किया गया। एक ग्रंथ चित्रित किया गया था कलीला दमना। ये जो कलीला दमना था वो विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ था पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का ग्रंथ था पंचतंत्र। इस पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था? नरुद्दीन चित्रकार था। नरुद्दीन ने जो है अरबी भाषा में इसका जो है अरबी भाषा में अनुवाद किया था। किसका? पंचतंत्र ग्रंथ का, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र। इसका जो है अरबी भाषा में अनुवाद किया था कलीला दमना के नाम से नरुद्दीन ने किया था। इसमें जो दो गीदड़ों की कहानी है, दो पात्र है कलीला और दमना। नरुद्दीन ने जो इसका चित्रण किया था। इसके बाद में एक चित्र और था सुपार्श्व चित्र। एक था सुपार्श्वनाथ जो देवकुल पाठक ने जो है चित्रित किया था। किसके समय? मोक्कल के समय। यह जो है सुपार्श्व है, इसका चित्रण जो है हीरानंद ने किया था।
हीरानंद। हीरानंद ने जो है इसका चित्र भी किया था सुपार्श्व चित्र का। किसके समय? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है दोस्तों। अब बात करें उदयपुर चित्र से लिखे चित्रकार, तो उदयपुर चित्र से लिखे चित्रकार थे, एक था मनोहर। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों की बात करें चित्रकार, तो चित्रकारों में था, एक था गंगा सिंह, गंगा सिंह, एक था मनोहर, एक था मनोहर, एक था कृपाराम, कृपाराम और जगन्नाथ, और एक था नरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई मेवाड़ में चावंड और उदयपुर की बात। अब बात करते हैं नाथ द्वारा की बात। नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा बात करते हैं मैंने मेवाड़ में नाथ द्वारा की। तो नाथ द्वारा चित्रशैली का जो है प्रारंभ राज सिंह के समय होता। राज सिंह के समय होता। राज सिंह का काल था 1652 से 1680 तक। राज सिंह का काल था 1652 से 1680 तक। इस समय जो है नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में है। इसका नाम प्राचीन नाम सिंहवाड़ा था। इसमें जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी। मंदिर तोड़ो अभियान औरंगजेब ने चलाया था 1569 में, उस समय से मूर्ति लाई गई थी श्री कृष्ण की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है मूर्ति लाने के बाद में सिंहवाड़ा नाम था, प्राचीन नाम सिंहवाड़ा था, और बाद में नाथ द्वारा किया गया। राजसमंद में है ये जगह। और श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना जो थी, श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की स्थापना जो थी, मूर्ति की स्थापना वो की गई 10 फरवरी 1672 में। 10 फरवरी 1672 में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना की थी नाथ द्वारा में। ठीक है, यहाँ पे जो है कृष्ण का बाल रूप में पूजा होती है। कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है। यहाँ पे पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की अधिकता होने के कारण यहाँ पे जो है श्री कृष्ण के अधिक चित्र बने। श्री कृष्ण के अधिक चित्र, श्री कृष्ण के अधिक चित्र बने थे, अधिक चित्र बने थे, श्री कृष्ण के अधिक चित्र बने थे। कहाँ पे बने थे? नाथ द्वारा में बने थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है केले के वृक्ष के ज्यादा चित्र बने थे, केले के वृक्ष के ज्यादा चित्र बने थे। इनको जो है कृष्ण जी के चित्रों को जो है क्या कहा जाता है? पिछवाइया कहा जाता है। और नाथ द्वारा की जो है पिछवाई प्रसिद्ध है। किस चित्र से लिखी पिछवाइया प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा चित्र से लिखी जो है पिछवाइया प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नाथ द्वारा चित्र से लिखी पिछवाइया प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है चित्रकार थे हीरालाल, चित्रकार जो थे, चित्रकार हीरालाल, कमला और एक था चोखा। यहाँ के चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार। ठीक है दोस्तों, नाथ द्वारा हो गए। नाथ द्वारा इसके बाद में बात करते हैं देवगढ़ की। मेवाड़ में देवगढ़ जो है वो द्वारकादास चुंडावत के समय जो है देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था। द्वारकादास के समय प्रारंभ हुआ था। इस चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो देवगढ़ चित्रशैली का, वो द्वारकादास चुंडावत। ये चुंडावत से चूड़ा के वंशज जो है चुंडावत कराए। इनको सलोम्बर का ठिकाना मिला था उदयपुर में, सलोम्बर का, मेवाड़ में सलोम्बर का ठिकाना मिला था। इनको चुंडावतों को चूड़ा को, इसके वंशज चूड़ा के वंशज जो चुंडावत कहलाए। चुंडावत जो है मेवाड़ के महाराणाओं को तलवार बांधा करते थे। चुंडावत मेवाड़ के महाराणाओं को तलवार बांधा करते थे। और महाराणा प्रताप के तलवार जो है कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो स्वर्णकाल था, इसको जो महत्व प्रदान किया था वो श्रीधर अंधारे ने किया था। श्रीधर अंधारे ने महत्व प्रदान किया था। इसको देवगढ़ चित्रशैली को महत्व प्रदान किया था। इनके जो दो प्रमुख चित्र है, भित्ति चित्र, कौन कौन से? एक है मोती महल और एक अजारारी ओवरी। दो प्रसिद्ध चित्र है भित्ति चित्र।
भित्ति चित्र। देवगढ़ के दो भित्ति चित्र है, एक है मोती महल, मोती महल, और एक है अजारारी ओवरी, ओवरी। इसमें जो है लाल और हरे रंग का जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ था, लाल और हरे रंग का देवगढ़ चित्रशैली में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान की 3 जो भौगोलिक भाग बच गए, मारवाड़, डुंडार और हाड़ौती, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।